क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी के शब्दों ने आपको गुस्सा दिला दिया? शायद किसी दोस्त ने आपकी बेइज्जती की हो, या बॉस ने डांट दिया हो, या किसी ने आपका मैसेज नजरअंदाज कर दिया हो और आपका पूरा दिन खराब हो गया हो। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी आपको गुस्सा नहीं दिला सकता जब तक आप खुद इजाजत न दें। एक बार की बात है, पहाड़ों के पास एक शांत से गांव सकूनपुर में एक आदमी रहता था जिसका नाम उमैर था। उमैर अपने गुस्से के लिए मशहूर था। अगर उसकी बीवी खाने में नमक भूल जाती तो वह चिल्लाने लगता। अगर गाय खेत में घुस जाती तो वह शोर मचाता। बच्चों की हंसी की आवाज भी उसे बर्दाश्त नहीं होती। वह कहता, क्या एक पल के लिए चुप नहीं रह सकते तुम लोग? उसे यकीन था कि दुनिया गलत है, वह नहीं। उसकी बीवी अमीमा अक्सर नरमी से कहती, उमैर, तुम छोटी छोटी बातों पर इतना गुस्सा क्यों करते हो? उमैर भौहें चढ़ाकर कहता, क्योंकि लोग सलीका नहीं सीखते। अगर वो मेरी इज्जत नहीं करते तो मैं कैसे शांत रहूं? लेकिन उसे एहसास नहीं था कि वह दूसरों को अपने सुकून पर हक दे रहा है। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग मौलाना आए। सफेद शलवार कुर्ता टोपी और चेहरे पर गजब का सुकून। वह बरगद के पेड़ के नीचे बैठते। लोग कहते थे, ये मौलाना साहब कम बोलते हैं लेकिन दिल पर असर करते हैं। एक दिन अमीमा ने कहा, उमैर, जाओ मौलाना साहब से मिलो, शायद वो तुम्हारी मदद करें। उमैर हंस पड़ा। वो मुझे क्या सिखाएंगे? मैं रोज मूर्खों से निपटता हूं, उन्हें क्या पता। मगर अगले दिन जब एक पड़ोसी के बच्चे ने गलती से उसका औजार तोड़ दिया तो उमैर फट पड़ा। इतना चिल्लाया कि परिंदे भी उड़ गए। बच्चा रोता हुआ घर भाग गया और उमैर खुद तन्हा बैठ गया, दिल में जलन और आंखों में पछतावा। मैं हर बार चिल्लाने के बाद खाली क्यों महसूस करता हूं? उस रात उसे नींद नहीं आई। सुबह होने से पहले वह बरगद के पेड़ के पास जा पहुंचा। मौलाना साहब आंखें बंद किए परिंदों की आवाज सुन रहे थे। उमैर चुप खड़ा रहा, फिर बोला, मौलाना साहब, मैं थक गया हूं, लोग मुझे गुस्सा दिलाते हैं, मैं खुद को रोक नहीं पाता। मौलाना साहब ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, बैठ जाओ दोस्त, बताओ, जब तुम्हें गुस्सा आता है तो कितनी देर तक रहता है? उमैर बोला, कभी घंटों, कभी पूरा दिन। मौलाना साहब ने पूछा, और जब वह खत्म हो जाता है तो कैसा महसूस करते हो? उमैर ने आह भरी, उदास, खाली, थका हुआ। मौलाना बोले, बिल्कुल, क्योंकि गुस्सा उसी को जलाता है जो उसे पकड़े रहता है, न कि उस पर जो डाला जाए। उन्होंने एक गिलास पानी उठाया। यह पानी अभी साफ है, लेकिन अगर मैं इसे हिला दूं तो तुम अपनी परछाई नहीं देख सकते। जब तुम्हारा दिल बेचैन होता है तब तुम सच्चाई नहीं देख पाते। उमैर बोला, तो क्या जब लोग मेरी बेइज्जती करें तो मैं चुप रहूं? मौलाना मुस्कुराए, नहीं, जवाब देना सीखो, प्रतिक्रिया नहीं। फर्क बहुत बड़ा है। जब कोई तुम पर मिट्टी फेंके तो तुम उसे पकड़ भी सकते हो या एक तरफ हट भी सकते हो। फैसला तुम्हारा है। अगली सुबह मौलाना साहब ने कहा, एक बर्तन पानी लाओ और एक मुट्ठी रेत। उमैर ले आया। मौलाना ने कहा, अब पानी उबालो। जब पानी उबलने लगा तो पूछा, क्या अब इसे छू सकते हो? उमैर बोला, नहीं, यह बहुत गर्म है। मौलाना मुस्कुराए, यही गुस्सा है। जब जज्बात उबलते हैं तो सुकून छू नहीं सकते। फिर उन्होंने एक चम्मच रेत डाली। पानी गंदा हो गया। ये तुम्हारा मन है जब तुम प्रतिक्रिया देते हो। फिर पानी को कटोरे में डाल दिया। कुछ देर बाद रेत नीचे बैठ गई। पानी फिर साफ हो गया। यह होता है जब तुम प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो, मन ठहर जाता है और तुम जीवन साफ देख सकते हो। उमैर चुप बैठ गया, सोचता रहा कि वह सालों से अपना ही पानी उबाल रहा था। अगले दिनों में उमैर ने सुकून की प्रैक्टिस शुरू की। जब कोई चुपता शब्द कहता तो वह गहरी सांस लेता और याद करता, एक तरफ हट जाओ, मिट्टी मत पकड़ो। शुरुआत में मुश्किल था, पर धीरे धीरे दिल नरम होने लगा। एक दिन बाजार में एक दुकानदार ने धोखा देने की कोशिश की। उमैर का खून खौल उठा, मगर उसने खुद को रोका। मुस्कुराकर बोला, मैं ईमानदार से खरीदूंगा, और चला गया। दुकानदार हैरान रह गया। उस रात उमैर सालों बाद चैन से सोया। मगर हर बदलाव की परीक्षा होती है। एक सुबह कुछ नौजवानों ने उसे चिढ़ाया, देखो, गुस्से वाला बाबा अब संत बन गया। उमैर के हाथ मुट्ठी में बंध गए। दिमाग चीखा, उन्हें दिखाओ तुम कौन हो। मगर दिल में मौलाना की आवाज गूंजी, जब तुम प्रतिक्रिया देते हो तो अपनी ताकत दे देते हो। उमैर रुका, मुस्कुराया, हां, मैं गुस्सा करता था, अब कुछ नया सीख रहा हूं। उनके चेहरों पर हैरानी थी। एक ने पूछा,
जब हम तुम्हें बुरा कहते हैं तो तुम चुप कैसे रहते हो? उमैर ने कहा, जब कोई जहर पेश करे तो उसे पीना जरूरी नहीं। सब चुप हो गए और उमैर के दिल में सुकून उतर आया। दिन गुजरते गए। अमीमा ने महसूस किया कि अब वह न बच्चों पर चिल्लाता है, न छोटी बातों पर नाराज होता है। एक सुबह उमैर फिर बरगद के पेड़ के पास गया, झुक कर बोला, मौलाना साहब, अब मैं समझ गया हूं। लोग मुझे गुस्सा नहीं दिलाते, मेरा अपना मन करता है। अब मैं सुकून चुन सकता हूं। मौलाना मुस्कुराए। तुमने सीख लिया उमैर, जिंदगी हमेशा आजमाती है, लेकिन हर बार जब तुम शांत रहते हो, तुम अंदर से मजबूत हो जाते हो। उमैर ने पूछा, क्या लोग कभी आजमाना छोड़ देंगे? मौलाना हंसे। जब तूफान देखता है कि तुम अब भागते नहीं, तो वो पीछा छोड़ देता है। समय बीतता गया और उमैर गांव का सबसे शांत आदमी बन गया। अब लोग उसके पास सलाह लेने आते। वह कहता, सुकून बाहर की खामोशी में नहीं, अंदर की खामोशी में है। एक दिन एक बच्चा बोला, उमैर चाचा, क्या लोग अब भी आपको गुस्सा दिलाते हैं? उमैर मुस्कुराया, कभी कोशिश करते हैं, लेकिन जब तुम प्रतिक्रिया देना छोड़ दो तो उनकी ताकत खत्म हो जाती है। तुम हवा को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन तुम जहाज चलाना सीख सकते हो। उसने पहाड़ों की तरफ देखा और कहा, जब मैंने प्रतिक्रिया देना छोड़ा, तब मैंने जीना शुरू किया। हम लोगों को बुरा बोलने से नहीं रोक सकते, न मुसीबतों को आने से, लेकिन हम उन्हें अपने सुकून पर कब्जा करने से रोक सकते हैं। हर प्रतिक्रिया एक चुनाव है, हर खामोशी एक ताकत। जो अपनी प्रतिक्रिया पर काबू पाता है, वह अपनी जिंदगी पर काबू पाता है। इसीलिए अगली बार जब कोई तुम्हारे सुकून को बिगाड़ने की कोशिश करे, मुस्कुराकर कहो, मैं मिट्टी नहीं पकड़ूंगा। दुनिया को काबू नहीं किया जा सकता, लेकिन तुम अपनी प्रतिक्रिया को काबू कर सकते हो। असली ताकत चिल्लाने में नहीं, शांति में है।